प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि क्षेत्र, किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए नियमों का पालन करने की बात भी दोहराई। श्रोताओं, इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 82% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 93,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 48,19,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में कोविड से मृत्यु दर 1.58% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले एक दिन में 13,41,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। कुल 7 करोड़ 2 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। श्रोताओं, वहीं प्रदेश में कल जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में शनिवार को कोरोना के 949 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 1,007 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 46,281 हो गई है। इनमें से 34,649 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। श्रोताओं, इस बीच देहरादून में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को लेकर गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवाहा ने कहा कि जनपद स्तर पर कंटेनमेंट जोन और कोविड केयर सेंटरों में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन का पूरी पारदर्शिता के साथ अनुपालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के संबंध में जागरूक किया जाए। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें, लोगों से मिलने पर दूर से अभिवादन करें, हाथ न मिलाएं और न ही गले मिलें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के साथ शारीरिक दूरी महत्वपूर्ण हथियार है। श्रोताओं, कोरोना महामारी के इस समय हमारी कई गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, जिनमें से एक पर्यटन भी है। अब जबकि धीरे धीरे कई गतिविधियां शुरू हो रही हैं, ऐसे में कोरोना संक्रमण के इस समय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, इसके लिए हमारे संवाददाता राघवेश पांडे ने बातचीत की पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से। माननीय मंत्री जी, कोरोना संकट को देखते हुए उत्तराखंड में पर्यटन का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने कई सारी पहल किए हैं। वो कौन से पहल है, कौन से कदम उठाए गए हैं? इसमें हमने काफी मदद की है। जो हमारे जो इससे प्रभावित हुए हैं, तो उसमें हमने हजार की रुपए की मदद की है। करीब उसमें 25 करोड़ की जो है सहायता जो है दी जाएगी। 2,04,000 जो इसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं, ये उनको मिलेगी राशि जी। और इसमें हमने कारों का टैक्स इसमें माफ किया है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय गृह योजना के अंदर काफी कंसेशंस दिए हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो हमारी योजना है, उसमें काफी कंसेशंस दिए हैं, तो काफी राहत हमने दी है। मंत्री जी, अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया है, काफी छूट दे दी गई है, तो पर्यटकों का आना भी शुरू हो गया उत्तराखंड में। तो वो कौन तो क्या उपाय किया आपने, पर्यटक अधिक से अधिक आने लगे अब फिर से? नहीं, इसमें जो है मेन, इसमें जो है अब रिस्ट्रिक्शंस काफी खत्म हो गए हैं और अब जो है नए यात्री आने लग गए हैं और हम काफी प्रचार कर रहे हैं, होम स्टे का प्रचार कर रहे हैं कि होम स्टे में रह करके आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी, तो दोनों काम आपके हो जाएंगे। जी, तो पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, खासकर कॉर्बेट नेशनल पार्क वगैरह में, और पहाड़ में भी लोग आने लगे हैं, हरिद्वार वगैरह में की सुविधाएं मिल रही हैं।
तो क्या लगता है आपको आने वाले दिन कैसे होंगे पर्यटन की दृष्टि उत्तराखंड में? मेरे को लगता है कि आने दिन वाले धीरे धीरे जैसा हमारा विगत हमारे टूरिज्म चलता था वैसे धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पहाड़ में हमें इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड भी मिल रहा है जी। साथ साथ जो प्रतिरोधक भोजन है, कुछ क्षमता बढ़ाने वाला भोजन भी यहाँ प्राप्त हो रहा है, गढ़वाली कुजीन और कुमाऊनी कुजीन। तो ये सब चीजें देखते हुए मतलब काफी पर्यटक यहाँ की तरफ आकर्षित होंगे। धार्मिक में हम बहुत बड़ा सर्किट बनाने जा रहे हैं, महाभारत रामायण सर्किट, शाक्य सर्किट और विवेकानंद सर्किट और शाक्त सर्किट, वैष्णव सर्किट और शैव सर्किट। जी, उनमें क्या करने जा रहे हैं? ये सर्किट जो बनेंगे किधर बनेंगे? इसमें सारे इनके जो स्थान हैं वो चिन्हित करके और सर्किट होंगे जिसमें यात्री घूम करके दर्शन कर सकेगा, अपने आराध्य का दर्शन कर सकेगा, क्योंकि यहाँ काफी कथाएं जुड़ी हुई हैं, तो उनके बीच में जाकर के काफी दर्शन करके और वो काफी ज्ञानवर्धक उसका। जी, अगले वर्ष कुंभ का भी आयोजन होने वाला है, कुंभ लगेगा अगले वर्ष, तो कुंभ की क्या तैयारियां हैं कोरोना को देखते हुए, किस तैयारियां की जा रही हैं? कुंभ के लिए तैयारी ये है कि हम तो ये चाहेंगे कि वैक्सीन भी आ जाए ताकि निश्चित रूप में हम एक पुख्ता बुनियाद के ऊपर खड़े होकर के और ये कर सके। और पहले आपको पता है कि पहले कोरोना के इंजेक्शन लगते थे जी, और तभी कुंभ में लोग आ पाते थे, तो हम चाहते हैं कि भाई वैक्सीन का भी उपयोग हो और इसके लिए तैयारी भी हो जाए जी। तो सभी चीजों को लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं। साधु संतों को भी हम उसमें निमंत्रण देंगे और उसका आयोजन होगा। आपकी बड़ी संख्या में अनुयायी पूरे देश भर में है, करोड़ों की संख्या में कहा जा सकता है उनको, तो उनके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप पर्यटन को उत्तराखंड बढ़ावा मिले? उनके माध्यम से हम ये देना चाहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर बहुत धार्मिक स्थल हैं और बहुत से स्थल देखे नहीं जाते हैं, लोग दौड़ जाते हैं, आते हैं और निकल जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में आइए और कुछ दिन बिताइए, उत्तराखंड की जलवायु का लाभ लीजिए, उत्तराखंड की जो घाटियां हैं उनका लाभ लीजिए, उत्तराखंड की सुंदरता को देखिए, कुछ ट्रैकिंग यहाँ कीजिए, तो आपको अपार लाभ मिलेगा। और इसके लिए हम एडवेंचर टूरिज्म को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। दीनदयाल गृह योजना को हम जो ग्रामीण योजना है इसको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि सीमांत विलेजेस हमारे कुछ खुल जाएं, इनर लाइन परमिट कुछ रिलैक्स हो जाए। तो जैसे टिमरचंद महादेव के अंदर बहुत बड़ा शिवलिंग बनता है शीतकाल में, तो लोग उसका दर्शन के लिए भी जाएंगे, तो वो नीची घाटी पूरी आबाद हो जाएगी और उससे हमारी सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। जी, तो आपका मानना है कि अगर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा तो पलायन रुकेगा और लोग अपने घरों में ही कारोबार कर सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो आए हैं वो खेती बाड़ी करेंगे और हमारा पहाड़ जो है, जो गोस्ट विलेजेस की बात करते हैं जी, ये सब आबाद हो जाएंगे। जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े, महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ, कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। श्रोताओं, समय समय पर हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय से अवगत कराते रहते हैं। इसी श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की साफ सफाई रखने की सलाह दी है।
जो तरीके हैं जिनसे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन और या फिर कॉफ एटिकेट्स बोल देते हैं, जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है, और हैंड हाइजीन, अपने हाथों को बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश करना है साबुन पानी से या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने लोगों से नियमित रूप से मास्क पहनने की अपील की है। मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मास्क को आप प्रॉपर तरीके से पहनिए, सेंटर में मास्क में हाथ ना लगे। आप देखेंगे मास्क पहने भी है तो नाक की जगह पे बार बार हाथ लगा रहे, उससे मास्क को कंटेमिनेट कर रहे हो। हम मास्क को हाथ से लेके नीचे कर देते हैं, हम मास्क को खोल के टेबल में रख देते हैं। मास्क आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मास्क को आप एक ही बार पहनिए, एक ही बार खोलिए। घर जाके मास्क को खोल के, अगर वॉशेबल मास्क है उसको आप तुरंत डालिए वॉश करने के लिए, और अगर ये वॉशेबल नहीं है, यूज एंड थ्रो है, तो उसको तुरंत आप घर जाके बिन में डालिए। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।